Good morning, students. Welcome back to your geography class. This is your Sanjita Miss. I hope all of you are taking good care of your health and also studying very well. So, students, this is your fourth lecture video of Geography, Chapter 3, Mineral and Power Resources. So, students, as you all know, in our previous lecture video, we discussed our topic extraction of minerals. That is, how minerals are extracted. So students, I hope the content in the previous video is clear to all of you. So students, in today's lecture video, we are going to discuss our topic distribution of minerals. That is, in today's lecture video, we are going to discuss how minerals are distributed all over the world. So बच्चा, आज के लेक्चर वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो है मिनरल्स जो हैं, अलग अलग तरह के मिनरल्स जो हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, यानी कि मिनरल्स जो हैं वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं. सो स्टूडेंट्स, मिनरल्स अकर इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स. जो मिनरल्स हैं वो अलग अलग प्रकार की रॉक्स में, अलग अलग तरह की रॉक्स में, चट्टानों में जो है पाए जाते हैं. सम आर फाउंड इन इग्नियस रॉक्स, सम इन मेटामॉर्फिक रॉक्स, वाइल अदर्स अकर इन सेडिमेंट्री रॉक्स. कुछ मिनरल्स जो हैं वो इग्नियस रॉक्स में पाए जाते हैं, कुछ मेटामॉर्फिक रॉक्स में, और कुछ जो है वो सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं. सो बच्चा, अभी हमने 3 न्यू टर्म्स पढ़ी. सबसे पहली इग्नियस रॉक्स, सेकंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, थर्ड आ गई सेडिमेंट्री रॉक्स. अब बच्चे हम ये पढ़ेंगे ये होते क्या हैं. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इग्नियस रॉक्स होते क्या हैं. इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म्ड थ्रू द कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा और लावा. अब बच्चे होता क्या है, जब वोल्केनिक इरप्शन होती है, यानी कि जब वोल्केनो जो है, ज्वालामुखी जो है वो इरप्ट होता है, फटता है, तो उसमें से जो लावा है वो बाहर निकलता है. अब जब लावा जो है वो कूल डाउन होता है, ठंडा होता है, तो उससे जो रॉक बनती है वो कौन सी होती है, इग्नियस रॉक्स. ठीक है, लावा के जो ठंडे होने पर, कूल डाउन होने पर जो रॉक बनती है वो कौन सी होती है, इग्नियस रॉक. अब बच्चे हम पढ़ेंगे कि मेटामॉर्फिक रॉक कौन से होते हैं. अब बच्चे जो एग्जिस्टिंग रॉक टाइप होती है, जो मतलब पहले से रॉक जो एग्जिस्ट करता है, जब उस पे कंटिन्यूसली लगातार जो है हीट और प्रेशर या रेनफॉल जब वो एक्ट करता है, तो अंडर दोज कंडीशंस, तो उन कंडीशंस के अंदर जो है वो रॉक जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, टर्न हो जाता है मेटामॉर्फिक रॉक में. सो उस रॉक को कौन सा बोलते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक. अब बच्चे हम डिस्कस करेंगे कि सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होते हैं. अब बच्चे होता क्या है, जब जो है सैंड हो गई, मड, पेबल्स हो गए, छोटे छोटे पत्थर हो गए, ये क्या होते हैं, एक के ऊपर एक इनकी लेयर्स जो है वो बनती जाती हैं. ठीक है, स्मॉल पार्टिकल्स की जो है वो लेयर्स जो है वो एक्यूमुलेट होती जाती है, डिपॉजिट होती जाती है एक दूसरे के ऊपर, और सीमेंटेड हो जाते हैं, मतलब एक साथ जुड़ जाते हैं, लेयर्स बन जाती हैं. और ये जब लेयर्स जो है यही क्या बनाते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स. ये जब इकट्ठे हो जाते हैं, लेयर्स पे लेयर्स बनती जाती हैं, तो उससे कौन से रॉक्स बनते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स. सो स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको इग्नियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स तीनों समझाया कि वो होते क्या हैं. सो बच्चा यही बोला है कि जो मिनरल्स हैं वो, कुछ मिनरल्स जो है वो इग्नियस रॉक्स में पाए जाते हैं, कुछ मेटामॉर्फिक रॉक्स में, और कुछ जो है वो सेडिमेंट्री रॉक्स में. Generally, metallic minerals are found in igneous and metamorphic rock formations that form large plateaus. So बच्चे, अभी हमने पढ़ा, प्रीवियस लेक्चर वीडियो में हमने पढ़ा था कि मेटेलिक मिनरल्स क्या होते हैं और नॉन मेटेलिक मिनरल्स क्या होते हैं. सो यही बोला है उन्होंने कि जो मेटेलिक मिनरल्स है वो ज़्यादातर इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में पाए जाते हैं, जो कि क्या बनाते हैं, बड़े बड़े प्लेट्यूज बनाते हैं, बड़े बड़े पठार बनाते हैं. Iron ore in North Sweden, copper and nickel deposits in Ontario, Canada
Iron, nickel, chromites and platinum in South Africa are examples of minerals found in igneous and metamorphic rocks. अब यहाँ पर आपको कुछ उन मिनरल्स की एग्जाम्पल्स दी गई हैं जो कि इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में जो है वो पाए जाते हैं. कौन कौन सी एग्जाम्पल्स है वो? जैसे कि आयरन और नॉर्थ स्वीडन में पाई जाती है. कॉपर और निकल के जो डिपॉजिट्स है, भंडार है ओंटारियो कनाडा में. देन आयरन, निकल, क्रोमाइट्स और प्लेटिनम जो है साउथ अफ्रीका में. ये सब उन मिनरल्स की एग्जाम्पल्स है जो कि इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में जो है वो पाए जाते हैं. Sedimentary rock formations of plains and young fold mountains contain non-metallic minerals like limestone. अब बच्चे हमने यहाँ पर एक न्यू टर्म पढ़ी, यंग फोल्ड माउंटेन्स. यंग फोल्ड माउंटेन्स कौन से होते हैं? वो माउंटेन्स जो कि कुछ ही फ्यू मिलियन ईयर्स पहले जो है वो फॉर्म हुए हैं, बने हैं. फ्यू मिलियन ईयर्स यानी कि 10 to 25 मिलियन ईयर्स जो है वो पहले फॉर्म हुए हैं, बने हैं. जैसे कि आ गया हमारा हिमालयाज, ये यंग फोल्ड माउंटेन्स है. तो क्या बोल रहे हैं कि जो सेडिमेंट्री रॉक फॉर्मेशंस हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं प्लेन्स और यंग फोल्ड माउंटेन्स के, उनमें जो है वो नॉन मेटेलिक मिनरल्स जैसे कि लाइमस्टोन जो है वो पाया जाता है. लाइमस्टोन डिपॉजिट्स ऑफ कोकासस रीजन ऑफ फ्रांस, मैंगनीज डिपॉजिट्स ऑफ जॉर्जिया एंड यूक्रेन एंड फॉस्फेट बेड्स ऑफ अल्जीरिया आर सम एग्जाम्पल्स. अब यहाँ पर उन मिनरल्स की एग्जाम्पल्स दी गई हैं जो सेडिमेंट्री रॉक्स में जो है वो पाए जाते हैं. कौन कौन से हैं? जैसे कि लाइमस्टोन डिपॉजिट्स, लाइमस्टोन्स के भंडार कोकासस रीजन जो है फ्रांस में, वहां पर जो पाए जाते हैं. मैंगनीज डिपॉजिट्स आगे, मैंगनीज के भंडार जॉर्जिया और यूक्रेन में. और फॉस्फेट बेड्स, फॉस्फेट्स के भंडार अल्जीरिया में. ये सब वो मिनरल्स के एग्जाम्पल्स हैं जो सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं. मिनरल फ्यूल सच एज कोल एंड पेट्रोलियम आर ऑल्सो फाउंड इन द सेडिमेंट्री स्ट्रेटा. स्ट्रेटा मीन्स परतें, लेयर्स. अब यही मैंने आपको भी बताया था जब सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में बताया था कि जो लेयर्स है वो बनती जाती है. सेडिमेंट्स जो हैं, सैंड हो गई, मड हो गए, पेबल्स हो गए, ये सेडिमेंट्स एक के ऊपर एक जो है डिपॉजिट होते जाते हैं, लेयर्स बनाते जाते हैं. सो क्या बोल रहे हैं कि जो मिनरल फ्यूल्स हैं, फ्यूल्स जो हो गए जैसे हमारे कोल, कोयला और पेट्रोलियम, ये सब भी जो है सेडिमेंट्री स्ट्रेटा में जो है वो पाए जाते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, अब आपकी बुक में एक फैक्ट बताया गया है, शेयर किया गया है. डू यू नो, यू कैन ऑलवेज टेल इफ अ रॉक कंटेन्स कॉपर बिकॉज देन द रॉक लुक्स ब्लू इन कलर. क्या बोला गया है कि आप इजीली बता सकते हो कि एक रॉक के अंदर कॉपर है या नहीं है. अगर उस रॉक के अंदर जो है कॉपर है तो यानी कि उस रॉक का कलर जो होगा वो कैसा होगा? ब्लू होगा. अगर उस रॉक का कलर जो है वो ब्लू है, दैट मीन्स उसमें क्या है? कॉपर जो है वो प्रेजेंट है. नाउ स्टूडेंट्स, अब हम जो है हमारा वर्ल्ड के जो जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं उन सब के जो है वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि कौन से कॉन्टिनेंट में जो है कौन से मिनरल्स जो है वो पाए जाते हैं. फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट एशिया. चाइना एंड इंडिया हैव लार्ज आयरन ओर डिपॉजिट्स. जो चाइना और इंडिया है, हमारी कंट्री भारत, इसमें जो है सबसे बड़े जो है भंडार हैं आयरन के, आयरन ओर के. ठीक है, यानी कि चाइना और इंडिया में जो है बहुत ज्यादा क्वांटिटी में जो है आयरन ओर जो है वो पाई जाती है. यही बोला कि चाइना और इंडिया में जो है बहुत बड़े बड़े जो है आयरन ओर के जो है वो भंडार हैं. द कॉन्टिनेंट प्रोड्यूसेस मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड टिन. और जो ये एशिया कॉन्टिनेंट है, ये जो दुनिया का आधे से ज्यादा जो टिन है वो यहां से ही निकलता है. यानी कि जो टिन है उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो आधी से ज्यादा जो है वो इसी कॉन्टिनेंट से की जाती है. यानी कि ये जो एशिया कॉन्टिनेंट है ये वर्ल्ड का जो आधे से ज्यादा जो टिन की प्रोडक्शन जो है वो करता है. नाउ स्टूडेंट्स, China, Malaysia and Indonesia are among the world's leading tin producers. चाइना, मलेशिया और इंडोनेशिया जो है वो वर्ल्ड के लीडिंग टिन प्रोड्यूसर्स हैं. यानी कि ये सबसे बड़े उत्पादक हैं टिन के. यानी कि ये वो कंट्रीज हैं जो सबसे ज्यादा जो है वो टिन प्रोड्यूस करते हैं. चाइना ऑल्सो लीड्स इन प्रोडक्शन ऑफ लेड
एंटीमनी एंड टंगस्टन। चाइना जो है वो क्या है, उधर जो है लेड, एंटीमनी और टंगस्टन की जो प्रोडक्शन है वो भी बहुत ही ज्यादा ह्यूज क्वांटिटी में होती है। एशिया ऑल्सो हैज डिपॉजिट्स ऑफ मैंगनीज, बॉक्साइट, निकल, जिंक एंड कॉपर। अब जो हमारा कॉन्टिनेंट एशिया है इसमें जो है मैंगनीज, बॉक्साइट, निकल, जिंक और कॉपर, ये सब मिनरल्स के जो है वो भी भंडार जो है वो डिपॉजिट जो है वो पाए जाते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब आपकी बुक में जो है यहाँ पर बच्चे वर्ल्ड का मैप जो है वो शेयर किया गया है, जिसमें बताया गया है कि जो आयरन, कॉपर और बॉक्साइट मिनरल्स जो है वो वर्ल्ड में जो है वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो बच्चे यहाँ पर इंडेक्स में बताया गया है आयरन का सिंबल, कॉपर का एंड बॉक्साइट का। सो बच्चे सबसे पहले हम देखते हैं नॉर्थ अमेरिका में। देखिए नॉर्थ अमेरिका में जो है आयरन के ये डिपॉजिट्स हैं, देन ये कॉपर के डिपॉजिट्स है और उसके बाद जो है ये बॉक्साइट के डिपॉजिट्स है। देन बच्चे साउथ अमेरिका में ये जो है बॉक्साइट के डिपॉजिट्स है, देन ये आयरन के डिपॉजिट्स हैं एंड ये कॉपर के डिपॉजिट्स हैं। देन बच्चे अब ये जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ये बच्चे देखिए ये आगे बॉक्साइट के डिपॉजिट्स, देन आ गया ये आयरन के डिपॉजिट्स, आयरन के भंडार, एंड देन आ गया ये कॉपर के डिपॉजिट्स, कॉपर के भंडार। एंड देन बच्चे ये यूरोप है, ठीक है, इसमें देखिए ये आ गए हमारे आयरन के डिपॉजिट्स, ठीक है, देन बॉक्साइट के डिपॉजिट्स। देन बच्चे अब आता है हमारा एशिया, ठीक है। सो इसमें यहाँ पर देखें ये आ गए हमारे कॉपर के डिपॉजिट्स, आयरन के डिपॉजिट्स एंड देन बॉक्साइट के डिपॉजिट्स, ठीक है। इंडिया में भी हैं, जिसे मैंने अभी आपको बताया कि इंडिया में भी जो है आयरन ओर जो है ये देखिए आयरन ओर के डिपॉजिट्स इंडिया में, अभी मैंने आपको बताया कि जो आयरन ओर जो है डिपॉजिट्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है, ठीक है। सो ये आयरन ओर के डिपॉजिट्स, देन ये बॉक्साइट के डिपॉजिट्स, ओके। देन स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर जो है देखिए बॉक्साइट के डिपॉजिट्स, आयरन ओर के डिपॉजिट्स। सो स्टूडेंट्स इस मैप में बताया है कि कैसे डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स जो है वर्ल्ड के उधर जो है आयरन, कॉपर एंड बॉक्साइट के जो मिनरल्स ये जो हैं इनके डिपॉजिट जो है वो कैसे पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। सो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर वीडियो में हमने डिस्कस करा कि किस तरह से जो है मिनरल्स जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, मिनरल्स जो है वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। आज के लेक्चर में हमने सबसे पहला अपना जो कॉन्टिनेंट है एशिया, उसके बारे में डिस्कस करा कि एशिया में जो है कौन कौन से मिनरल्स जो है वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है नेक्स्ट हमारे जो फर्दर आगे जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि वहाँ जो है कौन कौन से जो हैं मिनरल्स जो है वो पाए जाते हैं। सो स्टूडेंट्स आई होप आज के लेक्चर वीडियो में आपको जो भी पढ़ाया गया है वो आपको अच्छे से समझ आ गया हो। फिर भी अगर किसी भी बच्चे को कुछ डाउट हो, कुछ समझ नहीं आया हो, तो बच्चे जब आपकी चैट ओपन करी जाएगी आप अपने डाउट्स वहां पर पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।